हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर, बहुत ही अर्जेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि अर्जेंट नोटिस के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी ITI पास हैं, अगर आपने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, या फिर अभी आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अगर आपने भी टेक्नीशियन का फॉर्म भर रखा है या फिर भरने वाले हो, तो ये जो हम अभी बताएंगे कि कैसे आप ITI बेसिस पे दो बेनिफिट ले सकते हो, या फिर आप अगर CCA कैंडिडेट हो तो CCA कैंडिडेट के बिहाफ पर भी आप डबल फायदा कैसे इसका उठा सकते हो, वो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक गलती कर चुके हैं। इसीलिए अगर आप जब इसका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो वहां से जाके आप इस जो पूरा मैं आगे बताऊंगा उसको जाके आप एडिट भी कर सकते हो। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, इसके साथ साथ ITI पास जो भी गवर्नमेंट भर्ती आती है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे कनेक्ट है, तो आप भी कनेक्ट जरूर हो जाएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए सीधे के सीधे आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ALP का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया। 5696 पोस्ट पर 20 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ। अभी यहाँ पे टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया, और सभी छात्र जो धड़ाधड़ करके फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। पर जो कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर उन चीजों को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो कट ऑफ क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपका मेरिट में नाम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आगे आपको सारा डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस वीडियो को अर्जेंट बेसिस पे मानकर वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप ITI बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा या फिर CCA बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा, और ये बेनिफिट जो मैं बोल रहा हूं ना कि डबल फायदा आप उठा सकते हो, ये सिर्फ ITI और CCA वाले कैंडिडेट उठा सकते हैं। बाकी अगर आप सोचोगे कि 12th बेस पे अगर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका डबल फायदा हमको मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ITI या फिर यहाँ पे CCA वाले ही डबल फायदा उठा सकते हैं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कैसे। तो आप लोगों को पता है कि अगर आपने ALP का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने बता रखा है कि जैसा SSC का सिस्टम होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, उसी तरह रेलवे में भी वही फंडा को अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने जाओगे, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। जो छात्र ALP का फॉर्म भरे थे उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि 90% कैंडिडेट जो है, जो ITI वाले होंगे, जो CCA वाले होंगे, वो ALP का भी फॉर्म भरे होंगे। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, और पासवर्ड डालना है, कैप्चा इंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है डियर, प्लीज रिक्वेस्ट है स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा, तो बाद में पछता कर भी कुछ यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन हिस्ट्री आप देख सकते हो। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जो आपका 9 मार्च 2024 से शुरू हो गया है, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ITI CCA और 12th वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोनों का स्टार्टिंग डेट सेम है, दोनों का लास्ट डेट भी सेम है, 8 अप्रैल 2024, ठीक है। आगे आपको बोला जा रहा कि अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के रिगार्डिंग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल होगे तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के रिगार्डिंग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा तो आपको 2 बार एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होगा। सपोज अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल फर्स्ट का 500 रुपए इसका पेमेंट हो गया, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का यहाँ पे 500 रुपए इसका पेमेंट हो गया। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट आपको फीस पेमेंट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अब यहां से आपका असली सिलसिला शुरू होता है, तो ध्यान से समझिएगा। आपके सामने यहां पे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, ठीक है, जो आपका CN नंबर 2024 है, जिसका क्लोजिंग डेट यहाँ पे 8/4/2024 है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा, दोनों आपके सामने आ जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का भी और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी, दोनों आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना RRB सेलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा बच्चे गलती आपका यहीं पे कर रहे हैं कि गलत RRB सेलेक्ट कर दे। RRB को सेलेक्ट करने से पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप सही RRB का चयन करिए। देखिए, आपको टोटल वैकेंसी से मतलब नहीं होना चाहिए। फिर से बात को ध्यान
ध्यान से समझिए, आपको टोटल वैकेंसी से मतलब नहीं होना चाहिए कि अजमेर में इतना वैकेंसी है, अहमदाबाद में इतना वैकेंसी है, मुंबई में सिकंदराबाद में इतना वैकेंसी। जी नहीं, आप ये देखिए कि आपका ट्रेड में, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है, उस ट्रेड में कितनी सीटें हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिस कैटेगरी के तहत आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। बहुत सारे ऐसे जोन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें भर भर के सीट आया है, परंतु जब अपना कैटेगरी का देखिएगा, ओबीसी का देखिएगा, ईडब्ल्यूएस का देखिएगा, तो 0 सीट है, 1 सीट है, 3 सीट है, 5 सीट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ओवरऑल सीट कभी मत देखिए, आप ये देखिए कि जिस स्टेट से हमने आईटीआई कर रखा है, जो कैटेगरी से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये पूरा आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसमें आप 1 दिन का समय ले लीजिए, 2 दिन का समय ले लीजिए, 1 हफ्ते का समय ले लीजिए, परंतु सही से आरआरबी का चयन करिए, क्योंकि 50% आपका कंपटीशन यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर आपने आरआरबी का चयन जो है सही से कर लिया। ठीक है, अब जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे, अगर आप टेक्नीशियन 3rd के लिए एलिजिबल हैं तो टेक्नीशियन 3rd में आरआरबी का सेलेक्ट करने के बाद, इसको टिकअप करने के बाद नेक्स्ट वाला बटन पे प्रोसीड करना है। और अगर आप बात करते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, तो सेम आपको करना है, आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद, इसको टिकअप करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला बटन पे प्रोसीड करना है। तो जैसे आप अपना जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, तो आपके सामने इस तरह का स्टेटस आ जाएगा। आपका पहले ही बताएगा अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार, मतलब आधार से आपने अपना अकाउंट को वेरीफाई किया है। पर्सनल डिटेल आपका एएलपी वाला शो करेगा, अदर डिटेल एएलपी वाला शो करेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एएलपी वाला शो करेगा, परंतु जो रिलेवेंट रहेगा जैसे आईटीआई का ट्रेड, सीसीए का ट्रेड, वो सब सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो पर्सनल डिटेल है वो सारा कुछ आप एडिट भी उसमें कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है भैया? डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो उसका डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। आर यू ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस? जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, पहला यस और दूसरा नो। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, जैसे ही यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ऐसा पूरा डिटेल यहाँ पे शो होगा। और मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस किए, अप्रेंटिस का डेटा जरूर फिल करिएगा, जरूर फिल करिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब यही डेटा आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जिस भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस कंप्लीट किया उस डेट को सेलेक्ट करना है। आपका जो ट्रेनिंग है कब स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम डेट और टू डेट, कब से कब तक चला था, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। याद रखिएगा कि अगर आप ITI बेसिस पे किए होंगे तो 1 साल का, अगर आप 10th बेसिस पे किए होंगे तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका यहाँ पे पूरा शो करेगा। 1 साल और 2 साल का क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आपको ये जो डिटेल्स है वो फिल करना है। इसके साथ साथ आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर भी देना है, और सर्टिफिकेट आपका किस डेट में इशू हुआ था उस डेट को डालना कंपलसरी है। इतना सारा जब आप पुट कर दीजिएगा तो आप रेलवे के नज़र में CCA वाले टेक्नीशियन अप्रेंटिस का जो फॉर्म अप्लाई करोगे वो आप यहाँ पे एप्लीकांट बन जाओगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। ध्यान से समझिएगा, हमने पार्टिकुलर यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो डेटा पूरा मंगवाया है, उसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कैंडिडेट है वो आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 2/2024 वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का पार्टिकुलर कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई किया है ITI बेसिस पे, उनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे RRB अजमेर बोर्ड की तरफ से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस के रिगार्डिंग बोला जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना, सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये है कि आप कैसे डबल फायदा जो है उठा सकते हो। यहां पे बोला जा रहा है कि एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई। अब बात करते हैं कि RRB अजमेर में ITI बेसिस पे कौन कौन से पोस्ट थे, ट्रेड भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रीशियन था। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत वो जो कैटेगरी अप्लाई किए हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से RRB अजमेर में ये सारे ट्रेड जो है एप्लीकेबल है। ये सारे पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जरूरी यह समझना है कि आपका कोर ब्रांच वाला कौन सा पोस्ट है। इसमें कोर ब्रांच कहने का मतलब है कि जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड का इसमें कौन सा पोस्ट है। जैसे पार्टिकुलर कैंडिडेट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रीशियन वाला पोस्ट को सेलेक्ट करना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे फाइट करेंगे, या फिर आप जिस भी
ट्रेड से पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना है जिसमें आपने आईटीआई कर रखा है। क्योंकि अगर आप सिंगल पोस्ट वाला को पहले प्रेफरेंस देंगे जिसमें आप आईटीआई किए हैं, तो सेम ट्रेड से सेम ट्रेड का कंपटीशन होगा। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यहां पे देखिए आपका ये दो पोस्ट है, आपका बात करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट कोड 9 और पोस्ट कोड 8। ठीक है, ये जो पोस्ट कोड है इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन मतलब इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बच्चे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल टीआरएस से और इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको इन दोनों को सबसे फर्स्ट में रख रहा है, सबसे फर्स्ट में आपको रखना है। और ये भी देख लीजिएगा कि कहां पर कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, इसको आपको सबसे फर्स्ट में रखना है, मतलब 9 नंबर पहले होगा, उसके बाद भैया हमारा होगा कौन सा 8 नंबर, ये आपका पोस्ट कोड है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों हो गया, मतलब ये दोनों हमारा हो गया खत्म। अब उसके बाद बचा हमारे पास 1 2 3 4 मतलब 16 16 15 15। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एसएनटी वाला को बीच में कभी भी भूल कर मत दीजिएगा, कभी भी भूल कर मत दीजिएगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं एसएनटी वाले पोस्ट पर इसमें 12th वाले बच्चे फाइट करेंगे, 12th वाले बच्चे फाइट करेंगे जो पीसीएम से यहां पे 12th किए हैं। आप सोचिए कि जब पीसीएम वाले बच्चे भरेंगे तो जो डिप्लोमा किए होंगे 12th के बाद वो भी भरेंगे। ठीक है, इसके बाद जो डिग्री किए होंगे 12th के बाद वो भी भरेंगे। तो समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन 12th से नहीं, डिप्लोमा बीटेक एमटेक जितना भी हायर एजुकेशन हो सकता है जो 12th के बाद होता है पीसीएम से, वो सभी बच्चे एसएनटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको भूल कर भी एसएनटी वाले को बीच में प्रेफरेंस नहीं देना है या फिर फर्स्ट में प्रेफरेंस नहीं देना है, आपको एसएनटी वाला पोस्ट को सबसे लास्ट में इनको रखना है, सबसे लास्ट में एसएनटी वाला पोस्ट को रखना है। ठीक है, क्योंकि आईटीआई वाले सभी बच्चे एसएनटी पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, जिसके लिए 12th वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। बशर्ते आपको एसएनटी पोस्ट तब मिलेगा जब आप एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो पोस्ट होता है, कट ऑफ होता है, अगर वो क्वालिफाई करोगे तब। ठीक है, तो इस तरह करके आप डबल बेनिफिट उठा सकते हो। और नहीं तो जहां आपने एसएनटी वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला वैसे ही आपका ये सभी पोस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि आप एसएनटी वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दोगे, अदर जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अपने ट्रेड वाले वैकेंसी को, ट्रेड वाला पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस में डालेंगे। तो पहले रेलवे उनको प्रेफरेंस देगा जो बच्चे अपने पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में डाले हैं। ठीक है, इसीलिए एसएनटी पोस्ट को आपको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस में रखना है, इसी से आप डबल फायदा उठा सकते हो। नहीं तो जहां आप एसएनटी वाले पोस्ट को फर्स्ट में रखे तो भैया कहानी खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। और अगर आप एसएनटी पोस्ट को सबसे लास्ट में रखोगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप एसएनटी पोस्ट वाले पे भी फाइट करोगे और इसके साथ साथ जो आपका ट्रेड है उस पे भी आप फाइट करोगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कुछ और महत्वपूर्ण बात। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, पर एक बार देख लीजिए ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करिएगा, पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अकॉर्डिंग हम डेटा आपको बता रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टीआरएस को यहाँ पे जो पोस्ट कोड आपका 9 है और यहाँ पे 8 है उसको पहले रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको रखना है कौन सा, अब देखिए जो पोस्ट कोड 16 और 16 है ना, इसमें बहुत सारे ट्रेड वाले बच्चे एप्लीकेबल हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वायरमैन, मैकेनिक डीजल और आपका वेल्डर, फीटर, ब्लैक स्मिथ, बहुत सारे ट्रेड वाले बच्चे इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसको आपको कौन सा रखना है भैया, इसको सेकंड में रखना है, पोस्ट कोड 16 को आपको सेकंड प्रेफरेंस में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे रखना है एसएनटी वाले को सबसे लास्ट में, पोस्ट कोड 15 को सबसे लास्ट में रखना है। ठीक है, अब देखिए पोस्ट कोड इसका सीक्वेंस वाइज कैसे हो गया। देखिए जब आप पूरा अरेंज कर लीजिएगा तो इस तरह का आपको पोस्ट कोड यहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले भैया अपना आईटीआई, कोर आईटीआई जो ट्रेड है उसको यहां पे रखा गया। उसके बाद यहां पे वैसे पोस्ट को रखा गया जिसमें सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे फाइट करेंगे मल्टीपल पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम वैसे पोस्ट को रखें जिसमें आईटीआई,
सीसीए के मल्टीपल पोस्ट, इसके साथ साथ 12th वाले बच्चे एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि एसएनटी पोस्ट वाले के लिए आईटीआई ऑलरेडी पहले से एप्लीकेबल है, परंतु ये जो सीक्वेंस है ना, प्रेफरेंस है, ये समझना आप लोगों को बहुत जरूरी था। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज की इस वीडियो में जो जानकारी आप लोगों को मिला है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा गलती कर चुके हैं, तो परेशान मत होइएगा। जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आई थिंक आपको चांस मिल सकता है कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप सुधार सको। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अगर आप रेलवे के किसी भर्ती से रिलेटेड कोई भी परेशानी है कमेंट में मेंशन करिएगा। अगर आप किसी के ऊपर डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और दूसरे चैनल पर देखने को कभी नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।